आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के जितने भी विद्यार्थी 2023 बोर्ड परीक्षा में सामाजिक विज्ञान की विषय में 70 में से 70 नंबर लाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए यह वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं जो अगला चैप्टर है सामाजिक विज्ञान का, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आज के इस वीडियो में मैं उन सभी प्रश्नों को बताने वाला हूं। और आप चैनल की प्लेलिस्ट के द्वारा अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में हिंदी विषय और साथ ही साथ गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय से भी रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर चैप्टर क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2023 के लिए सबको मैंने इस वीडियो में सम्मिलित कर लिया है, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज यानी प्रत्येक चैप्टर वाइज आपको सामाजिक विज्ञान के जितने भी चैप्टर हैं वेरी इंपॉर्टेंट सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं। आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला प्रश्न क्या है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। पहला विकल्प है 10 जनवरी को, दूसरा विकल्प है 10 अगस्त, तीसरा विकल्प है 10 दिसंबर और चौथा विकल्प है 10 जुलाई। तो मानवाधिकार या मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 10 दिसंबर। 10 दिसंबर आने वाला है, यानी आज कितनी तारीख है, आज 30 अगस्त है और 10 दिसंबर जब आएगा यानी 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाएगा। अगला है प्रश्न यहां पर अति महत्वपूर्ण, विश्व व्यापार संगठन या WTO की स्थापना कब की गई। यहां पर पहला विकल्प है 1995 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1997 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1999 ईस्वी और चौथा विकल्प है यहां पर सन 2000 ईस्वी। तो विश्व व्यापार संगठन या प्रश्न में आ जाए कि WTO की स्थापना कब की गई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। पहला ही विकल्प सही है, सन 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। अगला है प्रश्न यहां पर बहुविकल्पी प्रश्न है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्परिणाम किस औद्योगिक देश पर पड़ा। आर्थिक मंदी का सबसे ज्यादा दुष्परिणाम किस देश को झेलना पड़ा। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है जर्मनी, दूसरा विकल्प है यहां पर जापान, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा विकल्प है अमेरिका। तो दिए गए विकल्पों में से आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम किस औद्योगिक देश को झेलना पड़ा या किस देश पर पड़ा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अमेरिका। चौथा विकल्प सही है, आर्थिक मंदी का सर्वाधिक दुष्प्रभाव अमेरिका को देखना पड़ा या अमेरिका पर पड़ा। अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। यह प्रश्न आ चुका है बोर्ड परीक्षाओं में भी कई बार आया है और यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रश्न का पहला विकल्प क्या है, 1919 ईस्वी, 1924 ईस्वी, 1929 ईस्वी और 1926 ईस्वी। तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 1929 ईस्वी।
कब आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी में। आपको इन प्रश्नों को याद कर लेना है। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और मैं आपको चैप्टर वाइज, जी हां, आपको चैप्टर वाइज जो है प्रत्येक चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूं, सभी प्रश्नों को आपको तैयार करा रहा हूं। तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ें और 2023 की बोर्ड परीक्षा में यदि आप सामाजिक विज्ञान विषय और हिंदी विषय, गृह विज्ञान तथा चित्रकला विषय में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं और अपने सहपाठियों को भी चैनल के बारे में बताएं। यहां पर अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? अभी अभी मैंने आपको प्रश्न बताया था, यहां पर प्रश्न भी है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। और अब प्रश्न पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो यहां पर पहला विकल्प है न्यूयॉर्क, दूसरा विकल्प है वाशिंगटन, तीसरा विकल्प है जिनेवा और चौथा विकल्प है ऑस्ट्रिया। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिनेवा। कहां पर हुई थी विश्व व्यापार संगठन की स्थापना? सन 1995 ईस्वी में। कहां पर हुई थी? जिनेवा में हुई थी। अगला है प्रश्न यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? पहला विकल्प है वाशिंगटन, दूसरा विकल्प है यहां पर जिनेवा, तीसरा विकल्प है न्यूयॉर्क और चौथा विकल्प है यहां पर आप देख लीजिए ऑस्ट्रिया। तो दिए गए विकल्पों में से संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। राइट आंसर कौन सा है? तीसरा विकल्प सही है, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? राइट आंसर है न्यूयॉर्क। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न जो कि अति लघुत्तरी प्रश्न है, महामंदी का क्या आशय है? महामंदी का आशय क्या है या महामंदी से क्या तात्पर्य है? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि 1929 ईस्वी में विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में जो गिरावट हुई उसे महामंदी कहा गया था। सन 1929 ईस्वी में पूरे विश्व भर में उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में जो गिरावट हुई उसे क्या कहा गया? महामंदी कहा गया था। क्या कहा गया था? महामंदी कहा गया था। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, कार्न लॉ क्या था? इसे किस देश की सरकार ने लागू किया था? तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि कार्न लॉ मक्का के आयात पर नियंत्रण लगाने वाला कानून था। कार्न लॉ क्या था? मक्का के आयात पर नियंत्रण लगाने वाला कानून था और इसे ब्रिटेन की सरकार ने लागू किया था। कार्न लॉ को किस देश की सरकार ने लागू किया था? ब्रिटेन की सरकार ने लागू किया था। और यह प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। कार्न लॉ क्या था? उसे क्यों समाप्त किया गया और उसकी समाप्ति का क्या परिणाम हुआ? कार्न लॉ क्या था? उसे क्यों समाप्त कर दिया गया और उसकी समाप्ति का क्या परिणाम हुआ था? तो उत्तर क्या हो जाएगा कि इंग्लैंड में उद्योगों के बढ़ने के साथ ही जनसंख्या भी तीव्रता से बढ़ने लगी। इंग्लैंड में जब उद्योग धंधे अधिक बढ़ने लगे तब उसके साथ ही साथ जनसंख्या की भी तीव्रता के साथ वृद्धि होने लगी, अतः खाद्यान्नों के मूल्यों में भी वृद्धि हो गई और जो खाद्यान्न थे उनके मूल्यों में भी वृद्धि हो गई,
कृषि उत्पादों की मांग निरंतर बढ़ने लगी, अतः बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का का आयात रोकने के उद्देश्य से कार्न लॉ लागू कर दिया। क्या हो गया था कि कृषि के जो उत्पाद थे उनकी भी निरंतर मांग बढ़ने लगी थी और अतः भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने मक्का का आयात रोकने के उद्देश्य से कार्न लॉ लागू कर दिया और कार्न लॉ के कारण खाद्यान्नों की कीमत बढ़ने से अग्नि में घी का काम किया। अतः उद्योगपतियों तथा नागरिकों के भारी दबाव के कारण सरकार को कार्न लॉ समाप्त करना पड़ा, जिसके कारण वहां खाद्यान्नों की समस्या समाप्त हो गई। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। आप इस प्रश्न के उत्तर को जरूर तैयार कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अगला जो कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है जो कि इस प्रकार से है, यहां पर आप देख सकते हैं, महामंदी के दो प्रभाव लिखिए। तो महामंदी जब आई सन 1929 में, तो इससे होने वाले किन्हीं दो प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो यहां पर पहला क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के महाविनाश के कारण यूरोपीय देशों में नवयुवकों को सेना में बलपूर्वक भर्ती किए जाने से समाज में वृद्धों और विधवाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। और अगला क्या प्रभाव पड़ा, उद्योग, रोजगार, व्यापार आदि नष्ट हो जाने से समाज में बेरोजगारी और भूखमरी फैल गई। इसके बाद अगला जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा क्यों दिया गया। तो आपको मैं चैप्टर वाइज प्रश्नों को करा रहा हूं जो 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप नोट्स भी बनाते रहिएगा ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके और आप 70 में से 70 अंक लेकर आएं और अपना और अपने परिवारजनों, गुरुजनों और विद्यालय का नाम रोशन करें। तो यहां पर प्रश्न क्या है कि संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा क्यों दिया गया। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं उत्तर क्या हो जाएगा कि संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य कारण ब्रिटेन की मिलों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। तो यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा कि संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य कारण क्या था, ब्रिटेन की मिलों को कच्चा माल उपलब्ध कराना। तो ये थे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न। चैप्टर का नाम क्या है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और अगला जो चैप्टर है उससे भी रिलेटेड वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा और साथ ही आपको बता दूंगा कि कौन से प्रश्न 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें और साथ ही आपको करना क्या है, आपको यहां पर ध्यान दीजिएगा, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर आपको सामाजिक विज्ञान, गृह विज्ञान, चित्रकला आदि से रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आप वीडियोज को देखें और 2023 बोर्ड परीक्षा की बेहतर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। तो मैंने आपको बता दिया है संसार भर में कपास और रबड़ की खेती को बढ़ावा देने का मुख्य कारण ब्रिटेन की मिलों को कच्चा माल उपलब्ध कराना था। तो ये था इस प्रश्न का उत्तर। तो मैंने आपको बताए हैं महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और इन्हें आप जरूर नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको क्या करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर देना है। जय हिंद, जय भारत।